महादेव, भोले माता पार्वती की जय। आज फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि पर्व मनाए जाते हैं। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष के दिन ही पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। उसी पर आपको संपूर्ण कथा सुनाती हूँ। इसी दिन भगवान शिव ने वैरागी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए थे। भगवान शिव और शक्ति को मिलकर उत्सव के दौर पर महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूजन और कथा व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उत्सव मनाते हैं। तो आज हम माता पार्वती भगवान शिव की पौराणिक कथा विवाह के सुनाते हैं। मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का जरूर पूरा श्रवण करें। अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुए थे। इसी अवसर पर भगवान शिव का एक अनोखी बारात निकली थी, जिसमें सभी देवी देवता के साथ भूत प्रेत भी शामिल हुए थे। लेकिन उसी समय एक ऐसा हुआ था कि भगवान शिव को ऋषि के सहयोग लेना पड़ा था, जिसके बाद भगवान शिव जी ने माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न किए। आखिर में वो कौन थे ऋषि, आइए जानते हैं विस्तार से। देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव एक वैरागी जीवन जी रहे थे, जिनका अंत में माता पार्वती से विवाह के साथ हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि ही के दिन था भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह हुए थे। और भगवान शिव तो सभी को आराध्य है, जिनके चलते सभी उनकी विवाह में शामिल होना चाहते थे। इसीलिए चाहे वे देव हो, दानव हो, पशु पक्षी एवं मनुष्य जैसे कोई भी इनकी बारात में हिस्सा लेने का मौका कोई भी नहीं गंवाना चाहता था। लेकिन भगवान शिव भी अपने भक्तों को आने से कैसे मना कर सकते थे। इसीलिए आज देश भर में महाशिवरात्रि का उत्सव पर भगवान शिव माता पार्वती को विवाह हुए थे। माता पार्वती ने राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिए थे, जिन्हें उन्होंने कठोर तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह आज महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। कहते हैं कि ऐसा जीव नहीं है जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में शामिल न हुआ था। भोलेनाथ की बारात में भूत प्रेत, पिशाच, देव, दानव, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, महाराक्ष, असुर इत्यादि सभी शामिल हुए थे। महादेव की विवाह में शामिल होकर भगवान माता पार्वती के विवाह का उत्सव मनाए थे। इसीलिए आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन पूरे देश भर में भक्त भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के पूजा अर्चना करते हैं और व्रत कथा सुन के महाशिवरात्रि के दिन पूरे मनाते हैं। जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव माता पार्वती के सच्चे मन से पूजा करते हैं, उन्हें भगवान शिव माता पार्वती सौभाग्य, संतान, धन संपत्ति, हर एक प्रकार का सुख समृद्धि की प्राप्त करते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन महा उत्सव दिन माना जाता है। आज फागुन मास के चतुर्दशी के दिन ही माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। सभी शामिल हुए थे। साथ ही बारात में शिव जी के गण भी शामिल हुए थे। जैसे ही गणों में शंख गण, कर्क राक्ष, विद्युत, विशाख, वीरभद्र और अन्य। वही बारात मध्य ही श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा भी जी शामिल हुए थे। और माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य पवित्र माताएं भी उस बारात में शोभा बढ़ा रहे थे। देवराज इंद्र, सब परिवार देवता एवं कुबेर, यक्ष एवं गंधर्व से घेरे चल रहे थे। समस्त ऋषि मुनि सहित 7 ऋषि मुनि पवित्र गण गाते हुए उते चले रहे थे। इसके अलावा भूत, पिशाच, प्रेत साथ बारात में सभी भ्रमण करते लिपटते हुए दिखा रहे थे। इसी प्रकार नाचते गाते सभी लोग माता पार्वती के घर की ओर चल रहे थे। झूमते गाते गाने लगे। धरती, आकाश, मुनि
की सहयोग से भगवान शिव की बारात जब धीरे धीरे माता पार्वती के घर की ओर चलने लगे, तब धरती की धुरी एक तरफ से झुकने लगी, जिससे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव ने महर्षि अगस्त्य को अपना आशीर्वाद और उनके सभी पुण्य फल के साथ धरती के दूसरे छोर पर चलने को कहे थे। अगस्त्य मुनि जैसे ही वह पहुँचे, तब जाकर पृथ्वी का संतुलन ठीक हुआ। उसके बाद भगवान शिव की बारात माता पार्वती के घर पहुंची। शिव गणों, भूत प्रेत से घिरे हुए महादेव जब वहां पहुंचे तो उनका वह भयानक रूप देखकर नगरवासी डर कर हट गए। पौराणिक कथा के अनुसार मानो तो देवी देवता माता मैनावती भय के कारण बेहोश हो गए। अब बार बार नारद जी को विवाह प्रसव के लिए कैसे लगने लगे। शिव जी का हुआ श्रृंगार। माता मैनावती को उदास देखकर भगवान शिव ने विष्णु जी से कहे स्वयं कि श्रृंगार करने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने महादेव का विवाह के लिए श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के बाद जब वह वर्दी पर आए, तब उनका रूप ऐसा था जिसके देखकर करोड़ों कामदेव के रूप लज्जित हो गया। सभी देवता महादेव का यह रूप देखकर मंत्रभंग हो गए और सब लज्जित हो गए। शिव पुराण के अनुसार फागुन मास चतुर्दशी तिथि के दिन शिव जी की 12 शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। इसीलिए इसी दिन महाशिवरात्रि मनाए जाते हैं और इसी दिन 12 ज्योतिर्लिंग की भी पूजा की जाती है। इसी महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव पुराण के अनुसार तीसरा कथा के अनुसार फागुन चतुर्दशी के दिन माता पार्वती और शिव का विवाह हुए थे। इसीलिए इसी दिन शिव जी वैरागी जीवन छोड़कर गृहस्थी जीवन में प्रवेश किए थे और शक्ति के मिलकर उत्सव भी मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त पूजन और व्रत करके इस उत्सव मनाए जाते हैं। इसीलिए सभी भगवान शिव माता पार्वती के भक्त हो, जीवन में सुख समृद्धि और कामना के वास होता है। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। अब सुनिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, ओ बाबा पंचानंद राजे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे, जय शिव ओमकारा। दो भुज चारि चतुर्भुज 10 भुज अति शोभे, हो बाबा 10 भुज अति शोभे। त्रिभुवन रूप निरखते त्रिभुवन जने मोहे, जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी, हो बाबा मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी संहारी करमाला धारी, जय शिव ओमकारा। श्वेतांबरे पीतांबरे बाघंबरे अंगे, सनिकाधिक गरुड़ाधिक संभूताधिक संगे, जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडली चक्र त्रिशूली धरता, हो बाबा चक्र त्रिशूली धरता। सुखकारी दुखकारी जग पालनकारी, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, हो बाबा जानत अविवेका। मधु कैटव दो मारे सूर्य भई निकरे, जय शिव ओमकारा। हो बाबा जय
शिवी ओमकारा। लक्ष्मी सवत्री पार्वती संघधारा हो बाबा पार्वती संघधारा। जटा में गंगा बहते गले मुंडे माला जय शिवी ओमकारा। शेषी नाग लिपटते ओढ़ती मृगी छाला हो बाबा ओढ़ती मृगी छाला। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी जय शिवी ओमकारा। निथि उठे दर्शन पार्वती महिमा अति भारी हो बाबा महिमा अति भारी। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नैरे गावे कहते शिवानंदी स्वामी मन वांछित फल पावे जय शिवी ओमकारा हो बाबा जय शिवी ओमकारा। बोलिए भोले बाबा माता पार्वती की जय। हर हर महादेव जय भोलेनाथ। मेरा कथा आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।